आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता युगेश्वर श्री कृष्ण जीवन दर्शन स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर श्री राम जन्म जग मंगल हेतु हमारे विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी युगेश्वर श्री कृष्ण जी को समर्पित अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप
कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी भरत राम जी को, जो कि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं कि वह युगेश्वर श्री कृष्ण जी को समर्पित अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं भरत राम जी के विचारों का। इस मंच पर भरत राम जी का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबको सादर नमन, सब पर परमात्मा की कृपा हो। आज हम भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण शब्द के अर्थ पर हम विचार करें तो सर्वप्रथम जो सबके मन को आकृष्ट कर ले वो कृष्ण है, और दूसरा कृष्ण वर्ण यानी कि श्याम वर्ण के हैं भगवान, तो वो भी एक अर्थ है। यानी कि जो सबके मन को है ना आकृष्ट कर ले वो भी कृष्ण है, और जो श्याम वर्ण के हैं वो भी कृष्ण है, कृष्ण वर्ण के हैं। जैसे मेघश्याम घनश्याम कृपा करते हैं, वैसे ही हमारे घनश्याम भी कृपा करते हैं। यानी कि जैसे मेघ बारिश करते हैं वैसे हमारे घनश्याम भी कृपा करते हैं, है ना। ब्रज मंडल में, ब्रज में तो कहा जाता है यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़ के। श्याम सुंदर है ना भगवान, सुंदर ही क्यों न सुंदर, भगवान सुंदर है, श्याम सुंदर है। और एक अर्थ भगवान कृष्ण नाम का ये अर्थ भी है कृषि विलेखने धातु है। यानी कि जो ऐसे किसान होता है तो पूरे खेत की है ना सफाई करता है, निराई गुड़ाई सिंचाई आदि सब करता है और फिर बीज बोता है। वैसे ही भगवान हमारे हृदय क्षेत्र की जो भी वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट जो भी हमारे भीतर भरा हुआ है सबको है ना निपटा देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं और हृदय क्षेत्र में प्रेम बीज बोते हैं, वो कृष्ण है। और एक और अर्थ है जो सदानंद में रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वो कृष्ण है। कैसे? कृषिर भूवाचक शब्द, भूवाचक भू सत्तायाम धातु है, तो जो सर्वदा है और अणश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म श्री कृष्ण विधीयते। इसका एकत्व जहां हो जाता है, सदा और आनंद का जो एकत्व हो जाता है वो कृष्ण है, जो सदानंद में रहे कृष्ण है। तो भगवान की कृपा है। और अब भगवान के यदि जीवन पर दृष्टि डालें तो बहुत अद्भुत जीवन भगवान का रहा है, क्या क्या वर्णन करें, है ना। भगवान का जो श्रेष्ठ जीवन रहा है, 125 वर्ष है ना भगवान रहे हैं धराधाम पर, है ना। 115 से 125 वर्ष तक भगवान रहे हैं लगभग, किसी किसी कल्प में 115 कहीं कहीं, लेकिन अधिकतर विद्वान एक यही मानते हैं कि 125 वर्ष भगवान धराधाम में रहे हैं। और ऐसे ऐसे भगवान ने कमाल करके दिखाए। कुछ लोग महापुरुष मानते हैं, परम पुरुष मानते हैं, और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में तो भगवान माना जाता है कृष्ण,
अब ये कहा जाएगा कि भगवान किसे कहते हैं? जिनमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तीव्र तेज है ना, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर यानी प्रभाव, वो भगवान। जिनमें समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य हो, वो भगवान है। जो उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, विद्या और अविद्या सबको जो अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, वो भगवान है। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही महापुरुष भी हैं, भगवान भी हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म भी हैं, क्योंकि परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते आया है ना, तयोरैक्यम परम ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यभिधीयते। तो परब्रह्म है, निर्गुण निराकार भी, और सगुण निराकार भी हैं भगवान, सगुण साकार भी हैं भगवान। जैसे जल में, थल में, नभ में जो बिजली है वो निर्गुण निराकार है, और जब बिजली बनाई जाती है, जब तार में बिजली आ जाती है तो सगुण निराकार, और जब वो बल्ब के माध्यम से जब बिजली जो है सबके सामने जो है वो सगुण साकार है। तो भगवान भी जब हम सबके हृदय में है तो वो भगवान है। इसीलिए भगवान की जो महिमा है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त, सद्घन चिद्घन आनंद घन सच्चिदानंद सर्वेश्वर है। तो ये भगवान की महिमा है। तो जो भगवान की महिमा है वो इतनी अद्भुत है कि हम क्या चर्चा करें। अब देखिए, भगवान का जन्म होता है कारागार में, कंस के कारागार में, किंतु वसुदेव गृहे साक्षात न, तो ये भागवत में जो आया है, तो वहां अर्थ किया जाता है कि भगवान जो है न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। तो देवकी के जो है अंतःकरण, देवकी के जो है पुत्र बन के आते हैं भगवान, देवकी के, है ना। जैसे रामायण में तो, मानस में तो आया है, जादिन ते हरि गर्भई आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो गर्भस्तुति श्रीमद् भागवतम में भी है। तो भगवान गर्भ में आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी है ना, मानस के अनुसार कहें, भागवतम के अनुसार तो गर्भस्तुति है ही। तो अब भगवान जैसे हम सब आते हैं वैसे नहीं, उनकी विधा, क्योंकि भगवान का दिव्य जन्म है, तो वो ऐसा महसूस करा देते हैं कि गर्भ में आए, लेकिन फिर भी वो प्रकट होते हैं भगवान, भय प्रकट कृपाला। राम जन्म सुख मूल, वैसे ही कृष्ण भी जन्मते भी हैं, प्रकट भी होते हैं, लेकिन है ना, तो हर प्रकार से भगवान की अपनी महत्ता है। भगवान जब आते हैं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब अपने अपने जो है सब पवित्र, देश काल परिस्थिति है सब अपने अपने हिसाब से, विषय वस्तु स्थिति सब जो है सही हो जाता है भगवान के आने पर। पूरा पर्यावरण, पूरा वातावरण सब प्रसन्न। ये भगवान की महिमा है। अब हम अवतार की यदि चर्चा करें, अवतार जो है कई तरह के होते हैं। तो भगवान को गर्ग संहिता के अनुसार परिपूर्ण तमावतार माना जाता है, परिपूर्ण तमावतार भगवान को माना जाता है। इसलिए पूर्णावतार में राम जी भी है, परिपूर्ण तमावतार गर्ग संहिता में। वैसे है ना, अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार वेदव्यास जी, है ना, आवेशावतार परशुराम जी, नारद जी, भगवान के अवतार है, ये कई तरह के हैं। तो भगवान परिपूर्ण तमावतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम में है। राम जी भी भगवान है, साक्षात ब्रह्म मयूहरि, भगवान राम के लिए भी भागवत में आया है। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तो किंतु भगवान कृष्ण की हम चर्चा करें तो देखिए कितने कष्ट। तो भगवान का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अद्भुत। हरिद्रा चूर्ण तैलाग्धि सिंचन्त्यो जन्मोज्जगो, गोपियों ने आशीर्वाद भी दिया है भगवान को, चिरम पाहिति बालके। और भगवान के जन्मोत्सव में ही पूतना वधार गई, आ गई, है ना। पूतना का भी भगवान ने मोक्ष, पूतना को भी उद्धार भगवान जो है उसको भी जो है उसकी गति देते हैं, जो मातृ गति, माता की गति उसको देते हैं, अब आप जननी गति। तो ये भगवान की अपनी महिमा है ना। पूतना कौन है, इस पर चर्चा यदि करें तो बलि की बिटिया है पूतना, पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की। जब भगवान वामन जाते हैं उनके यहाँ तो उनके मन में आता है कि इसको हम दूध पिलाते, ये हमारा पुत्र ये होता। और फिर मन में जब बलि का सब कुछ छीन लेते हैं तो मन में आता है इसको हम जहर पिलाते। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी पूतना की। ये पिछले जन्म की कौन है, रत्नमाला, बलि की बेटी, है ना। तो ये बात है। और उत्कच यानी कि जो शक्तासुर बन के आया, उसने भी भगवान को जो है वो करने के लिए, कंस सब भेज रहा है ना परेशान करने के लिए, तो वो सब बातें भी है। तो देखिए कितना कष्ट है बचपन से, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न है। तृणावर्त आया, उसको भी कंस ने भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। शक्तासुर को तो
है ना, लात मार के ही रुदता नहीं न पादे न क्षिप्त में तन संशया। लेकिन गोप बालकों की बात किसी ने, बाल भाषित मित्रता, बालकों की बात किसी ने नहीं मानी। तो भगवान की ये महिमा है। भगवान ने फिर जो है बहुत अच्छा कार्य किया, सबको ऐसे निपटाते रहे और इसी तरह है ना भगवान ने सबको निपटाया। शक्तासुर तृणावर्त, फिर बाद में है ना औत्थानिक पर्व में उसको, शक्तासुर को 1 वर्ष लगभग होने ही वाला था तो उस समय उसको निपटाया तृणावर्त को। फिर नामकरण आदि हुआ, भगवान का नाम कृष्ण और वासुदेव, और फिर भगवान बलराम जी का नाम तो राम, बल राम और संकर्षण, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया माया द्वारा, इसलिए। तो ये सब बातें भी हैं। और हाँ, शिला पृष्ठे जब वो क्या बोलते हैं माया को, योग माया को जब कंस ने जो है शिला पृष्ठ पर पटका तो आकाश में चली गई। सादेवी अंबरम गता, तो आकाश चले गई। वो कह के भी गई, माहिंसी कृपणाम यथा, ऐसे हिंसा मत कर, मार काट मत कर। कंस से कहा, यत्र क्वा पूर्व शत्रु, तेरा कहीं यही कहीं तेरे जो पूर्व शत्रु का जन्म हो चुका है ना, किम मया हत्या मंद है, जातक खलु तब अंत कृत, तेरा अंत करने वाला तो प्रकट हो चुका है। तभी वो टेंशन में आया था, जो कि अभी सबको निपटाया उसने, पूतना शक्तासुर तृणावर्त, ये कंस नहीं भेजे सब, है ना। और फिर नामकरण आदि हुआ, फिर भगवान जो है माखन चोरी लीला आदि सब करते हैं, है ना। माखन चोरी का अर्थ क्या है, भगवान सब अपने भक्तों की मन की चोरी कर रहा है। भगवान कहते हैं मुझे तो चोरी का ही अच्छा लगता है ना। सभी गोपियों के बछड़े खोल देते, बच्चों को भी है ना, माखन बताओ कहाँ रखा है, उनको भी कभी चिकोटी काटते, कभी कुछ करते। फिर उन्होंने मंडली बना ली अपनी, सभी दोस्त बना लिए। क्यों? क्योंकि 2 कारण है इसके। एक तो सबको प्रसन्न रखना है, और गोपियों को भी बड़ा मजा आता है, उलाहना देती हैं यशोदा जी को आकर के, कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बहाने आती है, उलाहना देने के बहाने आती, कृष्ण भगवान का दर्शन करती हैं। तो ये भी भगवान की एक महिमा है। और दूसरी बात ये है कि कर देने जाते थे, जैसे कि ये भी गए हमारे नंद बाबा भी कर देने गए थे ना, तभी तो संचित पाताश्च गोकुले, वो वसुदेव जी ने बोला था कि हरिम जगाम शरणम उत्पाताकम शंकिता। ये भी जो है हरिशरणम पढ़ते हुए ये भी आए, तो यहाँ देखा सचमुच में उत्पात हो रहा है। फिर पूतना को मरी हुई इन्होंने देखा तो बोला मेरा मित्र वसुदेव बिल्कुल सही कहता है ना। वसुदेव जी नंद जी से कहते भी हैं, नंद जी वसुदेव जी से भी कहते हैं, वसुदेव जी नंद जी से भी बहुत कुछ कहते हैं। तो आपस में मित्र हैं, है ना। मानस माया है जो दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र ही दुख रजमेरु समाना। आगे कहा मृदु वचन बनाई, पाछे अनिहित मन कुटिलाई, अस कुमित्र परिहर्य बलाई। ये कुमित्र को छोड़ देना चाहिए, नीति वाक्य भी है ना। वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे पेवादिनम। ऐसे मित्र को छोड़ दो। लेकिन भगवान और ये वसुदेव और नंद बाबा तो अच्छे मित्र हैं। वसुदेव कहते, नंद बाबा कहते भी, अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता। कंस ने बहुत पुत्र मार दिए। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या भी हुई, वो भी चली गई, है ना। तो वसुदेव जी ने कहा, देखिए आपका पुत्र है और हमारा भी एक पुत्र है ही आपके यहाँ बलराम, हम तो दोनों को ही अपना मान लेंगे, हम आपके पुत्र हमारे पुत्र, बात एक ही है। माने सीधा नहीं कहा कि हमारे पुत्र है कृष्ण भी, किंतु मतलब ऐसे ही बता दिया। तो वो भी गए। फिर वो है ना, पूतना को तो दह्य मानस्य देहस्य, उसके शरीर से तो सुगंध आई। परीक्षित जी ने प्रश्न भी पूछा, अरे बोला भगवान कृष्ण की कृपा हो तो, भगवान कृष्ण ने जिनका दूध पिया हो तो फिर उनके तो सुगंध आएगी ही। पूतना मोक्ष की भी बड़ी उसमें बताया कि गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाता है जो पूतना मोक्ष की कथा सुनते हैं, है ना। तो ये सब वर्णन कर चुके हम, है ना। उसने सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, भगवान कहते नहीं अब नहीं छोड़ेंगे। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके आने पर भगवान ने आंख बंद कर ली। ईश्वर भी संत भाव देते हैं। कोई कहते हैं कि माखन मिश्री खाने आए हैं तो शंकर जी विष पीते हैं तो उनको याद कर लिया। कुछ कहते हैं कि भाई सूर्य और चंद्र ने अपने लोकों का दरवाजा बंद कर लिया, बोला हम नहीं आने देंगे और अपने लोक में इसको। और कुछ कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण को जो है, अगर भगवान कृष्ण को जो है ये ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, इसलिए जैसे कि सूर्पनखा आई तो सीता जी की तरफ देखा, सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये भी बात है। वहां तो सीता जी देखने के लिए थी, यहाँ तो कोई है नहीं, इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। कुछ संत ये कहते हैं कि भाई आंख बंद इसलिए कर ली क्योंकि इसको भगवान देखते तो इसकी अविद्या नष्ट हो जाती, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सोमोई पावा, सब प्रकट हो जाता तो फिर आगे की लीला कैसे होती। ये सब बातें भी हैं। और है ना, तो
पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त सबका भगवान ने अंत किया, है ना। और फिर गोपियों के यहाँ माखन चोरी लीला की, है ना, चौर्य योग की महिमा बताई, है ना, कल्पिता स्तेय योग ही, है ना। और फिर भगवान ने माटी खाने की लीला भी की, और भगवान ने जो है फिर बहुत कमाल किया, बहुत सी लीलाएं की, है ना। मथुरा में, गोकुल में इतनी लीलाएं की, है ना। भगवान को फिर यशोदा जी ने बांधा भी, दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया सी स्वबंधने, अपने आप 2 अंगुल बच रहा था, प्रयास किया और यशोदा जी ने और भगवान कृष्ण ने कृपा की, बंधन में आ गए। फिर नंद बाबा जी ने खोला, और दोनों एक दूसरे को बहुत वो जो है अच्छा मानते हैं, नंद बाबा यशोदा। भगवान भी रोज खेलते हैं, तो भगवान रोज नंद बाबा यशोदा पूछते हैं तुम किसके पुत्र हो, किसके पुत्र हो, तो भगवान यशोदा माँ के कहते हैं, लेकिन उस दिन बोला हम नंद बाबा के पुत्र हैं। तो फिर बाद में यशोदा जी भी बड़ी प्रसन्न, फिर बाद में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं भगवान कृष्ण की, और भगवान कृष्ण ने जो कमाल किया, है ना। और फिर उखल बंधन लीला में ही भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र हैं, इनका भी कल्याण किया। इनको नारद जी ने शापित कर दिया था कि भाई अप्सराओं के साथ ये बिना कपड़े पहने ही वो कर रहे थे, रमण क्रीड़ा कर रहे थे जल में। अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, ये नहीं पहन पाए, ये घमंड में रहे, बड़े बाप के बेटा है। तो बोला रहे वृक्ष की तरह खड़े रहते हो, जाओ तो वृक्ष हो जाओ, यमलार्जुन बन गए, तो भगवान ने उद्धार किया। तो अभी जो है इनका उद्धार हुआ है। तो इन्होंने भी भगवान से कहा है कि बस हम आपकी कथा सुनते रहें, आपको ही जो है गाते रहें, है ना, और आपके ही चरणों में हमारा शीश झुके, आपको ही हम प्रणाम करते रहें, आप और संतों की कृपा हमें प्राप्त हो, ये सब कहा। और अब सबने कहा कि वृंदावन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, गोकुल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, वृंदावन चलते। फिर वृंदावन गए, है ना। अब बचपन से ही राधा जी और कृष्ण भगवान के प्रेम की चर्चा तो अलग है, वो तो महान प्रेम की चर्चा है ही, है ना। मोर पंख से जो है मित्रता, ये सब है ना। राधा रानी का तो बड़ा महत्व है ही। भांडीवट में विवाह हुआ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये सब वर्णन भी है, गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में, है ना। ब्रह्मा जी ने करवाया है, वो सब भी वर्णन है, बड़ा प्रेम है ना। तो वो सब चर्चा भी है। और फिर भगवान ने प्रेम की लीला की, बांसुरी आदि बजाई है, गोपियों को भी रास मंडल में जिनको बुलाना है उनको बुलाया। जो है चीर चोरी, भगवान ने जो चीर चोरी की है ना, वस्त्रों का वस्त्रापहरण लीला भगवान ने की, वस्त्रापहरण लीला की है, तो वो भी भगवान ने, है ना। तो सभी गोपियों ने फिर जो है, ताकि जो मुझे, क्योंकि इन्होंने नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः भद्रकालीम समानर्चु, है ना, कात्यायनी महामाये, है ना, महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो इन्हीं गोपियों को फिर रास मंडल में भगवान ने आमंत्रित किया है। तो कोई दोहम हित्वा समुत्सुका, कोई अपनी दोहनी गाय दोते दोते ही बस निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वो जो है वो बांसुरी सुनी तो वो तो भाई दौड़ पड़ी बस, कृष्ण विषक्त मानसा। तो भगवान के प्रेम में कोई काजल लगा रही है, कोई कुछ, मतलब जो जो काम कर रही थी सब छोड़ के गई। अपने पतियों को कोई भोजन परोस रही, वो दाल मांग रहे हैं, वो उधर चले गई, एक नहीं जा पाई। तो भगवान वो ध्यान में ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, तो उसके अशुभ सब नष्ट हो गए। तीव्र ताप धुता शुभा, अशुभ सब नष्ट हो गए। तीव्र ताप, तीव्र विरह, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, तीव्र ताप धुता शुभा, और ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, ध्यान में ही उसको वहां सबसे पहले पहुंच गए, ऐसा ही है ना। तो ये है ना, तो भगवान की ये लीलाएं हैं, मथुरा में प्रकट हुए, और फिर ऐसे लीला करते 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 भगवान फिर ऐसे ही भगवान अब फिर अक्रूर जी आए। गोपियों को बड़ा विरह हुआ इसका भी कि अरे क्रूर कौन आ गया, ये अक्रूर, हाँ, भगवान को लेके जा रहा है। तो फिर भी, है ना, गोविंद दामोदर माधवेति, ये सब कहते कहते फिर भगवान को जाना पड़ा। कंस का उद्धार किया भगवान ने, बड़ी चर्चाएं हैं। लेकिन भगवान को देखिए, इतने कष्ट होने के बावजूद भी बस प्रसन्न है, प्रसन्न, हमेशा हंसते रहते। किंतु हम सबके जीवन में हंसी नहीं है। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास गई, जरासंध ने भी कितना वो किया, 17 बार आया,
आक्रमण करा 23 अक्षौहिणी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, उसको भी भगवान ने जो है फिर 18वीं बार 11,000 पंडितों को बिठा के आया पूजा पर, तो फिर भगवान ने कहा चलो अब, और फिर कालेवन भी आया मुचकुंद के हाथों, उसका भी कल्याण भगवान ने करवा दिया। बड़े बड़े प्रसंग है ना, तो सब लीलाएं ये भगवान ने की हैं, थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। फिर भगवान ने गुरुकुल में अल्पकाल सब विद्या आई, 64 दिन में ही सब कुछ है ना, 32 विद्या 64 कला होती हैं शुक्र नीति के अनुसार, सब भगवान ने 64 दिन में 64 जो है सब कुछ 64 कला सब सीखी। भगवान ने फिर अपने गुरु जी को भी गुरुपुत्र लौटाया, ये भी प्रसंग है। और फिर भगवान ने उद्धव जी के द्वारा गोपियों को संदेश भिजवाया, उद्धव तुम भय बोरे हैं, पाती लेके आए दौरे, यहाँ रोम रोम श्याम है, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव मरण भय 10-20, एक होते सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, उद्धव मरण भय 10-20। यह भगवान की महिमा है। तो ये संक्षिप्त में ही छोटे छोटे करके आप सबको सुनाया जा रहा है ना, विस्तार से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा, आप सब प्रयास किया जा रहा है कि आप सबके लिए अच्छे से ये सब सुनाया जा रहा है। आप सबको कोटि कोटि नमन करते हैं। और फिर भगवान ने जो है इसी तरह से आगे भगवान ने जो है जो लीलाएं की, अब मुचकुंद को भी भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। बोला ठीक है, मुक्ति तो अब नरसिंह भगत के रूप में या ब्राह्मण के रूप में जब आप जन्म लेंगे, है ना, अलग अलग प्रसंग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई नरसिंह भगत के रूप में आए भगवान, कुछ कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म में आए, फिर बाद में मुक्ति मिलेगी मुचकुंद जी को। मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद, है ना। देवताओं के जो है देवताओं की रक्षा की, देवताओं से कहा वरदान मांगो। बोला अरे क्या दोगे अब, भक्ति मुक्ति। उन्होंने कहा मुक्ति तो हम नहीं दे सकते। तो बोला फिर और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, और सब तो हमें मिल चुका है ना, राजा भी हम रहे हैं, देवलोक में भी भोग सब आपके साथ रह गए, सब कर लिया। तो बोला अब क्या चाहते हो? तो बोला बस अब बस यही है कि अब हमें आराम से सोने का वो दे दो। बोला बस देवताओं ने सब व्यवस्था की। बोला अगर हमें कोई डिस्टर्ब करे, तो देवताओं ने कह दिया कि भाई जो तुम्हें डिस्टर्ब करे वो उसको तुम देखोगे तो वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो वही कालियावन का वो हुआ। जरासंध है ने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दी, क्योंकि भगवान उस पर चढ़ के गए, तो उसको लगा मैंने जीत लिया। फिर द्वारका में फिर भगवान चले गए, सभी अपने तस्य योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरिम, सभी को जो है द्वारका ले गए भगवान, है ना। सब लोग द्वार ढूंढने लगे, द्वार कहाँ, है ना। तो ब्रह्म ही जहाँ जो है द्वार पर सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए द्वारका गए। मथुरा की चर्चा भी बहुत है। मथुरा के भी जो है ना शब्द के अर्थ की चर्चा करें, मथुरा शब्द के, तो थुर कंपने धातु थे, जहाँ लक्ष्मी नृत्य करती है, माँ है ना, लक्ष्मी जहाँ नृत्य करती है वो मथुरा है। और मधुरा भी इसको कहते हैं, मधु दैत्य मथुरा। और फिर मधु के पुत्र लवणासुर को शत्रुघ्न जी ने मारा, तो मथुरापुरी को पुनः बसाया, और फिर बाद में जो है वहाँ ये सब राज्य हुए भगवान। इसलिए एक ऐसा भी कहते हैं कि भाई मथुरा में भी राम है, जान ले सब कोई, आदि अंत को काट दे, मुख में पड़ गए सोए, है ना। तो भाई राम का नाम जपते रहो, है ना। और जो राम का नाम नहीं जपता, उनके मुख में मध्याक्षरम तन्मुखे मध्याक्षरम, है ना। तो थू उनके मुंह में, ऐसा मथुरा का अर्थ है। वृंदावन का जो अर्थ है ना, तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है, वृंदाया वनम वृंदावनम। और गोकुल का अर्थ है, गो माने इंद्रियां और कुल माने परिवार। तो जहाँ गोकुल के कई अर्थ हैं, एक तो जहाँ गाय रहती है वो गोकुल, है ना, कोष्ठ, है ना, गाय। और जो इंद्रियों की जो है, इंद्रियों के पूरे परिवार की जो रक्षा करते हैं वो भी भगवान है, गोकुल रक्षक भगवान, वो भी अर्थ है। तो है ना, भक्तों की रक्षा जहाँ होती है वो वृंदावन है, गोकुल है। तो ये भी है। बरसाने वाली राधा जी को कहते हैं, जो कृपा बरसाती रहे, ये भी अर्थ है। वृहत सानु, बरसानु माने कि जहाँ एक बहुत बड़ी, सानु माने एक चोटी, तो वो वहां बरसानु, है ना। तो ये बरसाना भी है। तो इसी तरह से तो द्वारका, तो भगवान द्वारका आए। और फिर बलराम जी का विवाह रेवती जी से हो ही गया था। फिर कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लाए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। 7 पद्यों में रुक्मिणी जी ने भगवान को जो है पत्र भी लिखा है, वो सब भी चर्चा है। किंतु भगवान को देखिए, वहां भी शिशुपाल जरासंध आदि को बलराम जी ने वहां भी जो है हराया, धूल चटाई। शिशुपाल तो बोले अब मैं मर जाऊंगा, किंतु जरासंध ने कहा देखो हम कितनी बार इससे हारे हैं, अंत में हम जैसे तैसे जीते भी, लेकिन फिर भी ये बच गया, तो ये भाई है महान। अब मरने से कोई फायदा नहीं, तुम भी कहीं ना कहीं अच्छा कुछ करो, है ना। हम तो अरे बोला, अरे जब आप इतनी बार हार कर भी जीवित है, तो फिर उसको भी शक्ति आ गई। तो फिर ये भी बातें हैं। अब भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन भी है ना।
रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, अर्जुन और भगवान गए वहां कालिंदी से, और मित्रविंदा, विंद और अरविंद अनविंद दुर्योधन से करवाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान उसको पसंद आ गए, वो भी नाग ने जीती, है ना, जिसको सत्या और भद्रा, संतर्दन आदि भाइयों ने, क्योंकि वहीं गए अपने वो भगवान, तो वहां उनका, और लक्ष्मणा, तो सबका भगवान, और 16,108 और 16,000 जो कि नरकासुर के यहाँ, तो उनका भी वो करके, भौमासुर जो कि भूमि का पुत्र है, तो सत्यभामा को साथ लेके गए, क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार मानी गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा सभार्य गरुड़ारूढ़ो प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, फिर उसको भी उसका अंत किया, अदिति माता के कुंडल, वरुण देव जी के वो सब भी दिए। तो ये बातें हैं, और भगवान की कृपा सब पर हो, ऐसी बातें कही है। और फिर पांडवों के यहाँ भी, है ना, लाक्षागृह आदि की घटनाएं घटी। तो बहुत चर्चा है भगवान कृष्ण की, कितनी करें, है ना। और तो भगवान ने जो है इतना अच्छा कार्य किया है, महाभारत युद्ध में विजय दिलवाई भगवान ने, किसको? पांडवों को भगवान ने विजय दिलवाई महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध तो बहुत बड़ा है। और फिर गांधारी जी ने श्राप भी दे दिया भगवान को, और श्रीमद् भागवतम के अनुसार देखें तो सांब ने ऐसा कुछ गड़बड़ किया, सांब भगवान कृष्ण के पुत्रों ने, कि सांब को महिला बनाया और बोला कि इसका पुत्र कब होगा, ये तो ऋषियों से पूछा, और ऋषियों ने श्राप दे दिया है, मुसलम कुलनाशनम, हमसे मजाक करते हो, ये लड़का है और तुम इसे लड़की महिला बता रहे हो, है ना, जाओ फिर इसको मुसल तुम्हारे कुल का नाश करेगा। फिर उग्रसेन को, क्योंकि भगवान राजा नहीं, द्वारकाधीश भगवान कहलाए, लेकिन राजा उग्रसेन को ही बना के रखा, तो सब उग्रसेन के पास गए और फिर उन्होंने सब कुछ करवा दिया। अच्छा, यहाँ भगवान से नहीं पूछा, उग्रसेन जी ने भी सब कुछ बोला, डांट पड़ेगी करके सबको, जो फिर वही एरका नाम की घास बन गई, पूरे यदुकुल का विनाश हुआ। और बलराम जी शेष नाग हैं, तो उसके रूप में चले गए। भगवान कृष्ण ने भी जरा नामक बहेलिया को बना करके भगवान भी अपने धाम चले गए। तो यही है, महाभयर जरे तम उत्तिष्ठ काम एष कृतो ही में, ये सब मैंने ही किया है ना। स्वर्गम सुकृति नाम पद, तुम तो वैकुंठ जाओ, तुम तो जाओ लोक में जाओ। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये बाली ही था, तो बदला लेने के लिए, भाई इसको भगवान ने चिपके मारा है, तो ये बदला लेने के लिए इसको भी भगवान ने बुलवा लिया, इसको अपने धाम से फिर धाम भेज दिया, ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कंस के यहाँ जब उस समय कुछ प्रसंग जो छूटे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जो कंस के यहाँ जो धोबी भगवान ने निपटाया था, एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रणेन शिरः कायादपातयत्, तो वो दुर्मुख नाम का धोबी था। रामावतार में उसने सीता जी को वनवास भिजवाने का काम किया था, तो इस जन्म में उसको दंड मिला है, ऐसा भी कहते हैं। और जो कुब्जा है ना, तो ये शूर्पणखा थी, ऐसा प्रसंग है ना भी आता है पुराणों में। तो ये सब भी बातें हैं। शूर्पणखा तपस्या करने चली गई थी पुष्कर में ब्रह्मा जी की, शिव जी की, तो बोला कि मैं भगवान को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो बोला ठीक है, फिर अगले जन्म में सौभाग्य मिलेगा। तो ये कुब्जा बन के आई, क्योंकि पिछले ये इस जन्म में बड़ी सुंदरी रुचिर रूप धरी प्रभु को यहाँ आई, बोली वचन बहुत मुस्काई राम जी से। तो बोला कि इसको बड़ा रूप का घमंड है ना, तो उसको कुबड़ी बना के भेजा, और फिर बाद में भगवान ने सुंदरी भी कर दिया था। तो ये प्रसंग कुछ छूटे हैं, है ना। और कंस का जो प्रसंग है, कसी हिंसायाम धातु से कंस बनता है, और कम सुखम स्यति, सुख को नष्ट कर दे वो कंस है। उग्रसेन का असली पुत्र नहीं था ये, द्रुमिल राक्षस, जब कंस की, है ना, जो उग्रसेन की जो पत्नी है, वो द्रुमिल राक्षस बगीचे में वो मिल गया था, तो उसने उसकी छाया, उसकी वो गड़बड़ी हो गई थी, तो फिर उसका ये पुत्र था। लेकिन इसने बोल दिया, द्रुमिल राक्षस ने बोल दिया था कि गड़बड़ मत करवाना, है ना, बड़ा शक्तिशाली पुत्र होगा। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कुछ, ये सब प्रसंग भी आते हैं कहीं कहीं ग्रंथों में। तो ये इसलिए कंस ने सबका अपमान किया, अपने पिता को भी जेल में डाला, अपने ये देवकी के, है ना, विवाह के प्रसंग में ही अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा, ये कहा। तो फिर कंस ने अपनी बहन का जो रथ हाँक रहा था, उसने पति प्रग्रहणम कंस आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हंतायाम बसे बुधा, ये सब प्रसंग भी बीच में छूटे हैं ना, उनकी चर्चा भी हमने कर दी। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान कृष्ण भी स्वधाम चले गए, सब कुछ ऐसे ही भगवान ने किया है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, है ना।
और भगवान ने जब महाभारत आदि में कुरुक्षेत्र लीला, जब महाभारत में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविता युत्सव है ना, तो इसमें भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन तो श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके, भगवान ने कहा नहीं युद्ध करो, है ना, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, है ना, नहीं तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप, है ना। अंत में भगवान ने अंत में पूछा भी, तुम्हारा सब मोह नष्ट हो गया? तो अंत में बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, है ना। तो स्थिरोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब, है ना। भगवान ने सब कुछ बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब बताया भगवान ने, है ना। भगवान ये भी अर्जुन से कहे इष्टोषि में दृढ़मिति, तो मेरे इष्टो भक्तों को भगवान मानते हैं। और यहाँ तक गीता में भगवान ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मतलब तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन, मेरे भक्त का पतन न हो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा मैं क्यों करूं प्रतिज्ञा? बोला तुम करोगे तो मैं रक्षा कर पाऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा की कई बार मैं रक्षा नहीं कर पाता। जैसे कि भीष्म जी ने मुझे बोला था कि मैंने बोला था कि अयुध्यमाना संग्राम, मैं संग्राम युद्ध नहीं करूंगा महाभारत में, लेकिन मुझे भी चक्र रथ का चक्का या चक्र उठाकर आना पड़ता है। तो भीष्म पितामह भक्त ही मेरी प्रतिज्ञा करे तो मैं रक्षा कर सकता हूँ, ऐसी बात है ना। भगवान ने सब कुछ सांख्य योग, कर्म योग, योग मार्ग का सांख्य सबका भगवान ने ज्ञान दिया है। संन्यास योग का वर्णन अंत में किया है। और कर्म करो, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणि, है ना। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वं प्रकृति जैर्गुणैः, अब प्रकृति से वो है। सब कुछ सांख्य योग का सबका वर्णन भगवान ने गीता में किया है। तो ये भी बातें हैं, और बीच में और भी कई प्रसंग हैं जो छूटे हैं। लेकिन अब चलिए, सबका मंगल हो, सर्वविध उत्कर्ष हो, सबको कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान ने जो है अंत में सब कार्य किया। अपने जो यदुवंशी जो कि उनको भी समेट करके ले गए ताकि ये भी भार न बने, है ना। और उद्धव जी को गीता, उद्धव जी को भी भगवान ने उपदेश अर्जुन को भी दिया है, उद्धव जी को भी भगवान ने दिया है। और उद्धव जी विदुर की बहुत याद की है भगवान ने। और फिर भगवान ने बोला है उद्धव जी से कि तुम विदुर जी को भी ये ज्ञान देना। फिर विदुर मैत्रेय जी ने विदुर जी को ज्ञान दिया है। उद्धव जी और ये मिले हैं, किंतु उद्धव जी ने फिर बद्रिकाश्रम चले गए। चरण पादुका देखो, रामावतार में भरत जी को चरण पादुका मिली, कृष्णावतार में उद्धव जी को मिली है। तो ये सब है, भगवान फिर अपने धाम गए, है ना, सब कुछ कार्य हुए। तो ये सब वर्णन है। चलिए जी, ये भगवान की महिमा है। भगवान ने इतने कष्ट सहे फिर भी दुखी नहीं रहे, तो भगवान की ये महिमा है। भगवान ने गीता में भी सबको ये कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परतम अश्नामि प्रियतात्मनः, है ना। तो पत्र गजेंद्र ने दी, पुष्प गजेंद्र ने दिया, पत्र शाख पत्र द्रौपदी जी की रक्षा, गजेंद्र जी की रक्षा, है ना। फल शबरी जी ने, विदुरानी जी ने, सबने, है ना। जल रंतिदेव आदि ने, सबकी भगवान ने रक्षा की है। इसलिए भगवान गीता में भगवान की रक्षा, भगवान सबकी कृपा करते हैं। तो ये है, और भी बहुत कुछ बीच में जो प्रसंग हैं। भगवान माखन चोरी लीला में भगवान को चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, है चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसा कहा जाता है भगवान को, है ना। तो ये भगवान की महिमा है। भगवान ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जिनका रहस्य हम नहीं समझ सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ आचरण कर सकते हैं, वरना तो रामचरित्र में से कुछ कुछ, रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र, इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं चरित्र समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। किंतु फिर भी आप सबके समक्ष कुछ कुछ चर्चा की है। सबका मंगल हो, सर्वविध उत्कर्ष हो। तो ये भगवान की महिमा है। अंत में कुछ श्लोक, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर भरत राम जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
दुनिया बिसरी जाए। कभी न बिसरो राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। दुनिया बिसरी जाए। सब अर्पण उस नाम को, भव सागर पार लगाए। दुनिया बिसरी जाए। दुनिया बिसरी जाए। सगम धनि ध मग धनि ध मग मग रे ग रे ग म मग रे ग म प मग रे ग नि रे ग रे ग म प मग रे ग म प रे ग नि ध सा ने ग सा ने ग वो ही साचा कभी न बिसरो राम को, चाहे जीवन बीता जाए। दुनिया बिसरी जाए। हाय राम, दुनिया बिसरी जाए। दुनिया बिसरी जाए। दुनिया बिसरी जाए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस
आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 080-234-84794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। RJ नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से युगेश्वर श्री कृष्ण को समर्पित उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़ने की वह युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर अपने भाव पुण्य रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष साझा करें। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के विचारों का। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अखिल ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। कुरुक्षेत्र में भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई गीता को अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। आज मैं गीता पर चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि 5000 वर्षों के पश्चात भी इस भगवत वाणी को हमें पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है। हम सभी जानते हैं महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान की वाणी प्रस्फुटित हो चुकी थी। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 18 अक्षौहिणी सेना में पितामह द्रोण भीष्म युधिष्ठिर सहित किसी ने भी ये भगवत वाणी नहीं सुनी। इसे सिर्फ अर्जुन और महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्ति संजय ने सुना। यहाँ ये भी बता दूं कि दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनने के लिए नहीं दी थी, केवल अपना विराट स्वरूप देखने के लिए दी थी। संजय ही अर्जुन के बाद एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस धर्ममय संवाद को सुना। यदि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त न होती तो कुरुक्षेत्र में अन्य लोगों की भांति न तो वो भगवत वाणी को सुन पाता, न ही भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर उसका वर्णन कर पाता। महाभारत युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद जब प्रधान सेनापति पितामह भीष्म घायल होकर सरसैया पर गिर पड़े तो संजय ये संदेश देने के लिए धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर आए थे। यदि उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध के प्रारंभ के पूर्व की घटनाओं को न पूछा होता तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई थी और वहीं विलुप्त हो जाती। ये केवल धृतराष्ट्र और संजय के प्रश्नोत्तरीमय संवाद के कारण ही संभव हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेवता योत्सवा मामकाः पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित बहुवीर युद्धोत्सव में क्या हुआ, कहु संजय मति धीर। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे बुद्धिमान संजय, वीरों के लिए युद्ध किसी उत्सव से कम नहीं होता। मुझे इस उत्सव में अब तक क्या हुआ ये बतलाओ। संजय, कहो बात तुम सारी जो तुम अपने दृगन निहारी। हे संजय, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उसे क्रमशः मुझे सारी बातें बताओ। धन्य है धृतराष्ट्र और धन्य है संजय, जिनके प्रश्नोत्तर के कारण आज गीता हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। पूजनीय पर बाण चलाऊं, 3 लोक में अपयश पाऊं। हे माधव, हे कृष्ण, यदि मैं अपने पूजनीयों पर बाण चलाता हूं तो निश्चित ही मुझे 3 लोकों में अपयश ही मिलेगा। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का वर्णन पूछा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्सवा मामकाः पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। दूसरे से 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रमुखों योद्धाओं का नाम, उनका पराक्रम का वर्णन है तथा अपनी सेना को अजय और पांडव सेना को कमजोर बताकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करने की बात कही गई। समर भूमि बहुवीर सुधीरा, प्राण लेत नहीं आवे पीरा। मेरे सुत मम प्राण समाना, सैन्य सुरक्षित भट बलवाना। भीष्म सुरक्षित विजयी सेना, शत्रु सामने कबहु टिकैना। परमित मोर सैन्य सब भांति, विजय ध्वजा अपने दिग आती। आचार्य दुर्योधन आचार्य द्रोण के सन्मुख पितामह भीष्म के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब तक पितामह युद्ध भूमि में सुरक्षित हैं, तब तक शत्रु सेना हमारे सामने टिक नहीं सकती। मुझे हर ओर से विजय ध्वज अपनी ओर आता दिखाई दे रहा है।
तत्पर रहो निज निज अस्थाना, चाहे जाए भले ही प्राणा। सब मिल भीष्म की रक्षा कीजिए, पांडव मार विजय श्री लीजिए। अपने अपने स्थान पर तत्पर रहकर शत्रु का सामना करें, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। आप सभी वीर योद्धा मिलकर भीष्म की रक्षा कीजिए और युद्ध में पांडवों को मारकर विजय श्री लीजिए। 12वें से 18वें श्लोक में दोनों सेनाओं के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा शंख बजाए जाने का वर्णन है। वृद्ध पितामह भीष्म ने युद्ध नीत संज्ञान, सिंह गर्जना शंखध्वनि प्रथम किए बलवान। पितामह भीष्म जो दोनों ही पक्षों में वरिष्ठ होने के नाते युद्ध प्रारंभ करने की अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका समझते हुए सिंह के समान गर्जना करने वाले शंख का सर्वप्रथम शंखनाद किया। इसके बाद सभी पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए। 21वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने को कहा है, जिससे वे सारी सेना को भली भांति देख सके। सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर अर्जुन को दोनों पक्षों की सेना में खड़े वीरों को देखने को कहा है। कौरव दली सेना यह सारी, अर्जुन देखो नयन उघारी। गुडा केस भरे दृष्टि निहारा, जाविद कौरव सैन्य पसारा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी आंखें को खोलकर अपने विरुद्ध खड़ी कौरव सेना को देखो, जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन ने अपने नेत्रों को खोलकर विशाल कौरव सेना को देखा, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। पिता बंधु गुरुजन और मामा, तात पितामह प्रज्ञा धामा। भाई पुत्र पौत्र और मित्रा, ससुर सुहृदय देग सब चित्रा। कुरु समस्त पारथ जब देखा, सब पर दिखी मृत्यु की रेखा। पिता के मित्र, दादा, गुरुजन, मामा, चाचा, पितामह कौरव सेना के मध्य खड़े देखा। नाते में अपने भाई, भतीजे, मित्र, ससुर, अन्य स्वजनों को भी शत्रु पक्ष में खड़े देखा। अर्जुन को आभास हुआ कि कुछ ही समय में ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद 30वें श्लोक तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल और शोक संतप्त होने का विवरण है। हे माधव श्री कृष्ण मुरारी, स्वजन भरी ये सेना सारी। बैरी सम ये लड़ने आए, यद्यप मेरे स्वजन कहाए। हे माधव, ये समस्त सेना मेरे ही स्वजनों से भरी है। शत्रु के समान ये लड़ने आए हैं, जबकि ये मेरे अपने हैं और अपने ही जन कहलाएंगे। गात शिथिल मम मुख अति सूखा, रोम ऊर्ध्व वायु कंपन दूखा। हे माधव, हे मधुसूदन, इन सब अपनों को देखकर मेरा तन शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरी देह कांप रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न चयो श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हो सहाय मोरे वश नाही, त्वचा जरत जनु अग्न समाही। ठाड़ नाथ अब नहीं रह पाऊं, मति भ्रम मोर समझ नहीं पाऊं। लक्षण भय सकल विपरीता, अशुभ भय सब मोर सुभीता। हे माधव, मेरी त्वचा तापाग्नि में जल रही है, मेरी रक्षा कीजिए। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, बुद्धि भी भ्रमित हो रही है तथा सभी लक्षण मेरे विपरीत हो गए हैं। जीवन इच्छा त्याग कर आये रण के गाढ़, प्रपित पितृ आचार्य और पुत्रादिक हैं ठाड़। मातुल पौत्रादिक सभी खड़े ससुर श्रीमान, केशव कैसे चल सके इन सब पर मेरे बाण। आचार्यः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः स्वसुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तदा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के
और उसी प्रकार दादे मामे पौत्र साले तथा संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, इन पर मेरे बाण कैसे चलें? ये चाहे हतिदे मोही मोसे चले न बान, त्रिभुवन सुख तृणवत लगे क्या धरती की आन। हे प्रभु, धरती का सुख क्या त्रैलोक्य के सुख भी मुझे तृण के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे मधुसूदन, ये चाहें तो भले ही मेरा वध कर दें, पर मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। धृतराष्ट्र के सुत हैं बड़ पापी, इन्हें हते कब हों प्रतापी। पापई हते मोर परिणामा, परिजन हंथा हुई हैं नामा। ये धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े ही पापी हैं, इन्हें मारकर मैं कैसे प्रतापी कहलाऊंगा। हे केशव, इन्हें मारने का ये परिणाम होगा कि मुझे कुल नाशक के रूप में माना जाएगा। कुल के क्षय का दोष प्रभु मानत हैं सब लोग, जान बूझ कर क्यों करूं पाप कर्म उपयोग। हे माधव, कुल की क्षति करने से कुलघाती होने का दोष लगता है, ये सभी मानते हैं, तो मैं जानबूझकर निजी हित के लिए ऐसा पाप कर्म क्यों करूं। आचार्य स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं आचार्य पिता पुत्रादि आदि को नहीं मारना चाहता, विजय और सुख न चाहने की त्रुटिपूर्ण दलील दी है तथा कुलनाश से उत्पन्न दोषों का भी वर्णन किया है। जानहु नहीं रण कै परिणामा, हे केशव माधो निष्कामा। दौ में श्रेष्ठ कवन गत हुई, युद्ध करो या छोड़ो सोई। हे केशव, मैं युद्ध के परिणाम को नहीं जानता, दो में कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध करूं या छोड़ूं, ये मुझे बताओ। शोक में युद्ध न करने का निश्चय करके अर्जुन ने शस्त्र त्याग की बात कहकर, रथ में बैठ जाने की बात कहकर इस अध्याय की समाप्ति की है। जो साधन निश्चिंत श्रेष्ठता बतलावो हित कर्म वैसा। करुणा जनित दोष का यर्ता, निर्णायक तन जीव अकर्ता। मोह चित्त मैं पूछो स्वामी, मार्ग बतावो अंतर्यामी। हरिओम। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब हमें इस मंच से लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं? क्या दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी? तो भूल जाइए, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे पास है मीनल सिंह की, जो कि लेके आती है टेक सिटी, जिसमें होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें। तो देरी किस बात की, आज ही ट्यून इन करें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और सुनिए मीनल सिंह जी को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से,
और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।